Hello everyone. How are you all? I hope you all must be good. चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर रीजनिंग सेक्शन फॉर ऑल बैंक पीयू एंड कलर एग्जाम्स। हमें रीजनिंग सेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और क्या क्या टॉपिक्स हम स्किप भी कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने इंग्लिश का सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लिया है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश फॉर ऑल बैंक पीयू एंड कलर एग्ज़ाम। ठीक है, मैंने ये वीडियो मैंने डाल दी है। और नेक्स्ट मैंने जो वीडियो डाली है वो है कि मॉक टेस्ट हम कौन सा परचेस करें इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्ज़ाम। ये दो वीडियोस मैंने डाल दी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अगर आप बिगनर्स हैं सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर फॉर रीजनिंग सेक्शन फॉर ऑल बैंक पीयू एंड कलेक्ट एग्जाम्स। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपने अभी अभी प्रिपरेशन शुरू की है तो आप कैसे कहाँ से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ज़ीरो लेवल से इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा सिलेबस पार्ट वन, इसके भी पार्ट वन पार्ट टू है, सिलेबस भी पार्ट वन पार्ट टू में डिफाइन किया गया है। ये पार्ट वन है और ये पार्ट टू है। ठीक है, पहले पार्ट वन का सिलेबस हम देख लेते हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। 12 टॉपिक्स इसमें हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग, ये सारे आप पढ़ लीजिए। ये टॉपिक्स हमारे रहते हैं। अब इसे आपको प्रिपेयर कैसे करना है और किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे कि जल्दी कवर भी हो जाएगा। देखिए, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, सबसे पहले अगर आपके पास किसी भी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है, लाइक अनअकैडमी हो गया, अड्डा और भी प्लेटफॉर्म है, इनमें से किसी का भी आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ से इन टॉपिक को एक बार कवर कर लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन टॉपिक्स को कवर करने में। हर एक टॉपिक को कवर करने में अगर हम देखें 1 से 2 दिन लगेंगे। 1 या 2 दिन इन टॉपिक्स को कवर करने में आपको लगेंगे। किस किस टॉपिक्स की अगर हम बात करें, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 1 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी 2 दिन मान लेते हैं, 1 से 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस एंड वर्ड फॉर्मेशन 2 डेज इसके लिए ले लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग, आपको बस क्या करना है, बेसिक क्लियर करना है। रीजनिंग वैसे बहुत ईजी होती है, उसके टॉपिक पर बहुत ईजी रहते हैं। इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, क्योंकि ये जनरल अंडरस्टैंडिंग पे ही बेस्ड है। इनपुट आउटपुट, डेटा फ्लो डायग्राम, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इन टॉपिक्स में आपको कितना टाइम लगेगा, 2 डेज। अब इन टॉपिक्स में मान के चलिए अगर आप क्लासेस लेते हैं, यूट्यूब से क्लास ले रहे हैं या अनअकैडमी, अड्डा, जिस चीज़ का भी आपके पास प्लेटफॉर्म है वहाँ से क्लासेस ले रहे हैं, तो आपको 2 डेज में ये सारे इतने टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जहाँ पे आपको टाइम लगेगा, जहाँ पे आपको अपनी ड्यूरिंग प्रिपरेशन हर टाइम प्रिपेयर करना है, हर टाइम जिस टॉपिक को पढ़ना है वो है पजल्स, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन until selection you have to do it, you have to do practice for these two topics, puzzles and seating arrangement, क्योंकि इसका ही काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। इन दो टॉपिक्स का वेटेज रहता है। तो इसलिए जो बाकी के टॉपिक हैं ये आपके, अगर हम बात करें 10 to 20 डेज, 20 डेज में ये सारे टॉपिक्स आपके निपट जाएंगे। उसके बाद बस ये करना होता है आपको, सेक्शनल मॉक्स लगाने होते हैं इन टॉपिक्स के। इन टॉपिक्स को दोबारा कभी नहीं पढ़ना होता है। उसके बाद जो चीज़ पढ़नी होती है वो है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। इनकी प्रैक्टिस आपको करनी होती है अंटिल यू गेट सिलेक्टेड इन बैंक। ओके, चलिए ठीक है। अभी टॉपिक्स आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं मैंने आपको बताया, यूट्यूब से कर लो। यूट्यूब से किसी टीचर की क्लास लेके ये सारे टॉपिक्स क्या है कर लो। ठीक है, और पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ, मैंने 100 क्वेश्चंस इस पर करवाए हुए हैं अभी तक मैंने इसमें 100 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। जो मेरी पीओ प्रीलिम्स लेवल की एक सीरीज़ चली थी उसमें मैंने 100 क्वेश्चंस इसके करवाए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने 6 क्लासेस इसकी और ली हैं जहाँ पे मैंने ज़ीरो लेवल से आपको बताया है, ज़ीरो लेवल से आपको बताया है कलर के क्वेश्चन, कलर की पजल्स आप कैसे सॉल्व करें और पीओ प्रीलिम्स की पजल्स कैसे सॉल्व करें, वहाँ पे मैंने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को अगर आप बिगनर्स हैं यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये पीओ प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस हैं। ज़ीरो लेवल से मैंने आपको बताया कि कैसे इन टॉपिक्स को सॉल्व करना होता है।
कैसे आपको अपनी स्टेटमेंट्स को नोट डाउन करना होता है और क्वेश्चन को कहाँ से पकड़े कि आपकी पजल जल्दी सॉल्व हुई। ये सारी चीज़ें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की हुई है, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, अभी मैंने और टॉपिक्स नहीं करवाए हैं, आने वाले टाइम पे मैं और टॉपिक्स भी आपको करवाऊंगी। ठीक है, ये बात होगी पार्ट 1 की। इसको आपको कंप्लीट करने में लगेगा 20 डेज, 10 to 20 डेज आपको लग रहे हैं इतना पार्ट कंप्लीट करने में। और उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस करनी है, क्लासेस तो आपको लेनी ही है, पहले इनकी भी क्लासेस आपको लेनी ही है अपनी बेसिक क्लियर करने पे कि स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ना है और कैसे कहाँ से पजल्स को उठाते हैं। इन टॉपिक्स को करने के लिए, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को करने के लिए आप मेरी 100 पजल सीरीज में जा सकते हैं। वहाँ से 100 क्वेश्चन लगाइए, आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आइडिया आ जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं से भी बुक से भी कर सकते हैं या ऑनलाइन क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए पार्ट 2 की अगर हम बात करें, इसमें ये टॉपिक्स रहते हैं, बट ये टॉपिक्स जो है मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्किप करते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस पे कंफ्यूजन काफ़ी अच्छा खासा रहता है और मार्क्स कट कर होने के चांस पूरे के पूरे रहते हैं। तो मोस्टली अगर हम बात करें 90 to 95% दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम, दे स्किप these topics. 90 to 95% students skip these topics because of its डिफ़िकल्टी लेवल एंड कन्फ्यूज़न इसमें काफ़ी अच्छा खासा रहता है। इस वजह से मैंने भी ये टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं किए हुए थे। ठीक है ना। अगर आगे हम बात करें 100 क्वेश्चंस, अब आपने क्या किया, देखिए आपने क्लासेस ली और अपना रीजनिंग का बेसिक जो है कंप्लीट कर लिया। 1 मंथ आपको लगा, 10 to 20 डेज आपको लग गई वो बाकी के 9-10 टॉपिक करने पे, और पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट का बेसिक क्लियर करने पे आपको लग गए 5 से 10 दिन। ठीक है, 1 मंथ में आपकी रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग कंप्लीट हो जाती है। आप रीजनिंग का सिलेबस 1 मंथ में कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद जो बचता है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस, आप खुद से कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप ऐसा कीजिए 100 क्वेश्चंस हर टॉपिक के लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, अच्छी खासी हो जाएगी। 100 क्वेश्चंस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के लगा दिए, 100 क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग के लगा दिए, जो टॉपिक है कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, इन सारे के टॉपिक, डिसीजन मेकिंग, डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम के तो इतने क्वेश्चन लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी हमारा मेंस में आता है। डेटा फ्लो डायग्राम मेंस में ही आता है और इजी लेवल का रहता है। ठीक है, अगर मैं प्रीलिम्स के और टॉपिक्स की बात करूँ, 100 क्वेश्चन आप सबके लगा देंगे तो आपकी प्रिपरेशन क्या हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर से कि हाँ अभी टॉपिक मेरे अच्छे से क्लियर हो गया। 100 क्वेश्चन आपने लगा लिए। पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस तो अभी बताती हूँ उनके बारे में, उनको किस तरीके से लगाना है। बट अदर टॉपिक के आपने 100 क्वेश्चंस अपना रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही लगा देने हैं। आगे बात करते हैं पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स। आपने पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट का अपना बेसिक क्लियर कर लिया, 5 से 10 दिन में अपना बेसिक क्लियर कर लिया। उसके बाद क्या करना है, एट द बिगनिंग 5-6 क्वेश्चन आपको डेली पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के लगाने हैं। ठीक है, जैसे 3 क्वेश्चन आपने पजल्स के लगा लिए, 3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के लगा लिए, 5 to 6 क्वेश्चन आपको लगाने हैं बिगनिंग पे। 15 दिन तक ये किया। ठीक है, 15 दिन में आपकी 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद आफ्टर 15 डेज 10 क्वेश्चन डेली लगाओ। 5 क्वेश्चन आपके पजल्स के हो गए, 5 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के हो गए। ठीक है, आफ्टर नेक्स्ट 15 डेज, 15 दिन में आपने 5-6 क्वेश्चन लगाए, 15 दिन में आपने 10 क्वेश्चन लगाए। आफ्टर 15 नेक्स्ट मतलब 1 मंथ हो गया। 1 मंथ के बाद आपको क्या करना है, 12 to 15 पजल्स, वो भी मिक्स वही पजल्स के क्वेश्चन भी होने चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी उसमें होने चाहिए। 1 मंथ के बाद आपको 12 to 15 डेज पर डे लगाने हैं। इससे क्या होगी, आपके अंदर काफ़ी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा और हर तरीके के क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम में क्या आता है, फ्लोर बेस्ड हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल्स हो गई, वीक वाले हो गए, ईयर्स वाले क्वेश्चंस हो गए, डेज वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने को मिलते हैं, तो इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शनल मॉक्स ऑफ एवरी टॉपिक। आपने 100 क्वेश्चंस भी हर टॉपिक्स के लगा लिए। अगर पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के हम बात करें तो सेक्शनल मॉक, उसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं। हर एक टॉपिक के सेक्शनल मॉक्स आपको अवेलेबल रहते हैं, प्रैक्टिस मॉक में भी आपको मिल जाते हैं और अड्डा के भी आपको मिल जाते हैं, और भी मिलते होंगे बट मैंने 2 ही चीज़ यहाँ पे मेंशन की, जिसकी मैं लगाती थी मैंने 2 ही चीज़ यहाँ पे मेंशन की है।
प्रैक्टिस मॉक हो गया, अड्डा हो गया, ऐसी टेक्स्ट बुक के भी मिल जाएंगे। फ्री क्विजेस आपको मिलती हैं, ये सारी फ्री क्विजेस होती हैं जो उनकी एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, तो आपको 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद आप ये करना है, सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, जिससे क्या होगी आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए। और ऐसे ही आपके अगर पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के अच्छे खासे क्वेश्चन हो चुके हैं, सपोज 1 मंथ आपने प्रैक्टिस कर ली, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 1 मंथ में आपकी ये प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इनके भी सेक्शनल मॉक्स लगाने शुरू कर देने हैं। पजल्स के सेक्शनल मॉक्स, सिटिंग के सेक्शनल मॉक्स, दोनों के मिक्स भी आते हैं, ये आपको लगाने शुरू कर देने स्पीड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बैंक एग्जाम में मेन रोल रहता है स्पीड का ही। 20 मिनट्स हमें मिलते हैं प्रीलिम्स में रीजनिंग सेक्शन के लिए। ओके, तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब आपकी अच्छी खासी स्पीड आ रही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आप सेक्शनल मॉक लगाइए। जैसे आपने रीजनिंग का पूरा सेक्शनल मॉक लगा दिया, ठीक है। अभी तो आप क्या कर रहे थे, टॉपिक वाइज सेक्शनल मॉक्स लगा रहे थे। जैसे आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, आपने क्या करना शुरू किया, टॉपिक वाइज आपने मॉक लगाना शुरू किया। अब इसमें आपका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आ गया है, स्पीड भी अच्छी खासी आ गई है। अब आप क्या करेंगे, सेक्शनल मॉक लगाना शुरू करेंगे। सेक्शनल मॉक रीजनिंग का जैसे आपने सेक्शनल मॉक लगाया, तो इसमें क्या रहेगा आपके पास, 20 मिनट्स आपको मिलते हैं और आपको क्वेश्चन कितने करने होते हैं, 35 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये बात की थी मैंने प्रीलिम्स की। इसके बाद ऐसी मेंस के क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। मेंस के क्वेश्चंस के लिए वही बेसिक तो सेम ही है, बट क्वेश्चन का लेवल आपको चेंज करना पड़ता है, लेवल बढ़ाना होता है। कितना टाइम आपको लगेगा इस चीज़ को करने में, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, अगर आप रीजनिंग की ही बात करें, आपको 2 to 3 मंथ्स यू शुड गिव इट। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहते हैं, तो 2 to 3 मंथ्स में आपको रीजनिंग को अपनी कंप्लीट करना चाहिए। 2 to 3 मंथ्स, 3 मंथ्स मान के चलिए, 3 मंथ्स लगता ही है, क्योंकि सिलेबस तो आप 1 मंथ में ही कंप्लीट कर लेंगे, बट स्पीड लाने में टाइम लगता है। तो उसके लिए 3 मंथ्स आपको लगेंगे अपनी रीजनिंग की किसको, रीजनिंग सेक्शन को कंप्लीट करने में। ठीक है, इतना टाइम लगता ही लगता है। इसके बाद आप मेंस की तैयारी कीजिए, उसके बाद मेंस का लेवल बढ़ाइए। प्रीलिम्स हो गया तो मेंस में कीजिए फिर। ठीक है, चलिए, ये था हमारा रीजनिंग का सिलेबस। हैव अ गुड डे।